कहूँ ठौर, ते नर मूरख मंदमती तिनहि न नरकहूँ ठौर। उनको नरक में भी ठौर नहीं। नाम जप के द्वारा जो किसी वस्तु की साधना करता है, नाम को मानकर लौकिक परलौकिक पदार्थों की इच्छा रखता है, वह एक नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, नामापराध है। अपने लक्ष्मण किला के जो मुख्य आचार्य चरण हुए श्री स्वामी युगलानंद शरण जी, बड़े उच्च कोटि के जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महान नामनिष्ठ संत थे। उनका एक ग्रंथ है, बहुत ग्रंथ उन्होंने लिखे, एक ग्रंथ उनका श्री नाम कांति। क्या? श्री नाम कांति। अद्भुत 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 क्या कहें हम, यदि उसको अद्भुताद्भुत कह दें तो भी आश्चर्य नहीं है। अद्भुत नाम निष्ठा। मनबोध शतक में श्री युगलानंद शरण जी ने लिखा है, इतना बढ़िया दोहा है कि इसको हृदयस्थ कर लेना चाहिए। वे कहते हैं, साधन माने नाम को और साध्य करे कछु और। साधन माने नाम को और साध्य करे कछु और, ते नर मूरख मंदमती तिनहि न नरकहूँ ठौर। ते नर मूरख मंदमती तिनहि न नरकहूँ ठौर। उनको नरक में भी ठौर नहीं। नाम जप के द्वारा जो किसी वस्तु की साधना करता है, नाम को मानकर लौकिक परलौकिक पदार्थों की इच्छा रखता है, वह एक नाम के प्रति बहुत बड़ा अपराध है, नामापराध है। नाम महाराज को ही साधन और नाम महाराज को ही साध्य मानकर संयम पूर्वक 6 महीने यदि नामस्मरण करे, तो श्री युगलानंद शरण जी ने शपथ पूर्वक कहा है, केवल 6 महीना अहर्निश तीव्र श्री सीताराम नाम की साधना करे तो केवल 6 महीने में साधन और साध्य दोनों को एक करके नाम जपे तो 6 महीने में सीताराम जी का दर्शन हो जाएगा। स्थल का भी बंधन नहीं रखा कि चित्रकूट में करे, कि वृंदावन में करे, कि अयोध्या में करे, जहां इच्छा हो वहां करे। एक तो 4 चीजों का संयम करें नाम जप में। मौन रहकर नाम जप करें, अर्थात वाणी से अन्य चर्चा न करें नाम जप के समय। बहुत आवश्यक हो तो नाम का ही उच्चारण करें। व्यवहार में बहुत जरूरी है तो नाम का ही उच्चारण करें। कोई समझो तो समझो, न समझो तो मत समझो, नाम का उच्चारण करें। एकांत वास करके नाम जप करें, एक निर्जन नीरव स्थल में नाम जप करें। तीसरा, अत्यंत सात्विक शुद्ध पवित्र स्वल्प आहार करें। अधिक भोजन करेगा तो भी साधना में बाधा पड़ेगी। ये सब करके तब करेगा तो निश्चित उसको अनुभव होगा। यह षट कंटक छेद कर
षष्ठ मास जपु नाम, अवश्य मिले सिय राम तही पावे मन विश्राम, पावे पर विश्राम। ये श्री युगलानंद शरण जी ने कहा, अवश्य मिले, अवश्य ही भगवान मिल जाएंगे। आप कहेंगे कि 6 विक्षेप कौन कौन से हैं नाम के? लय, विक्षेप, कषाय, रसाभास, नामापराध और सुकृतजन्य विघ्न। सुकृतजन्य विघ्न समझते हैं? अरे एक बहुत विशाल मंदिर बनवा देते, बहुत बड़ी धर्मशाला बनवा देते, हॉस्पिटल बनवा, अभी अच्छी चीज़ें तो हैं, लेकिन ये भजन के विघ्न हैं। ये सुकृतजन्य विघ्न है। सुकृत पुण्य ही पुण्य कर्म की प्रेरणा देते हैं, लेकिन उसमें लग जाओगे तो भजन तो छूट जाएगा। सुकृतजन्य विघ्न, ये 6 कंटकों को निकालकर और 6 महीना एक स्थान पर रह करके इसी मर्यादा से नाम का जप करे तो अवश्य श्री सीताराम जी का युगल सरकार का अनुभव हो जाएगा। श्री अवध के अनन्य निष्ठावान संत हैं, श्री सीताराम नाम की साधना उन्होंने की और वही वे कह रहे हैं। इसका आशय यह समझना चाहिए कि किसी की राधे श्याम नाम में विशेष निष्ठा है तो वह युगल राधा कृष्ण अथवा महामंत्र का जो भी हो उसका 6 महीने तक इसी पद्धति से साधन करके अपने उपास्य इष्ट आराध्य स्वरूप की अनुभूति प्राप्त कर सकता है, ऐसा युगलानंद शरण जी ने कहा।